Very important question is this. A solid right circular cone of diameter 14 centimeter and height 8 centimeter is melted to form a hollow sphere. If the external diameter of sphere is 10 centimeter, find the internal diameter of the sphere. सिंपल क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा ट्रिकी लग रहा है। देखिए कैसे सिंपल है। एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका हमें डायमीटर दिया हुआ है और इसकी हाइट गिवन है। उसको मेल्ट करके एक स्फेयर बना दिया गया है जो कि अंदर से खोखला है, इतना पोर्शन। अब उसका एक्सटर्नल डायमीटर दिया गया है। एक्सटर्नल डायमीटर से क्या मतलब है कि ये पूरा स्फेयर का एक्सटर्नल डायमीटर दिया गिवन है, जो है 10 सेंटीमीटर, या इसका रेडियस क्या लें, रेडियस इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इस पॉइंट से लेके ये जो है ये इसका 5 सेंटीमीटर है। अब क्या है, फाइंड द इंटरनल डायमीटर। हमें अंदर का डायमीटर फाइंड आउट करना है। इस वाले पोर्शन का हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है। ये है बेसिकली टोटल क्वेश्चन। अब क्या होगा कि जो कोन गला के या मेल्ट करके एक स्फेयर बनाया गया है, उसकी वॉल्यूम क्या होगी? उसकी वॉल्यूम तो यही होगी जो ये वाले पोर्शन, ये पोर्शन इसकी वॉल्यूम होगा। ये पूरा का पूरा पिघला के ये कर दिया गया, ठीक है। अब यानी कि हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका रेडियस क्या होगा। इसका रेडियस ये इंटरनल रेडियस, इसको हम ये मान लेते हैं, और ये है एक्सटर्नल रेडियस, मतलब टोटल रेडियस। ये एक्सटर्नल और ये हो गया इंटरनल। एक्सटर्नल मीन्स ये पूरा। अब हमें स्फेयर की वॉल्यूम में आर की क्या वैल्यू रखनी है। हमें स्फेयर की उसमें एक्सटर्नल रेडियस में से इंटरनल रेडियस लेस करने पर हमें इस पोर्शन का वॉल्यूम मिलेगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रेडियस जो है ये कहलाएगा। इस रेडियस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये पार्ट माइनस ये इंटरनल पार्ट, तो हमें इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है, 4/3 पाई। एक्सटर्नल रेडियस हमें पता है 5, हमें इंटरनल निकालना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने पहले भी क्वेश्चंस में कहा गया था कि अगर किसी चीज़ को मेल्ट करके दूसरी चीज़ में फॉर्म कर दिया जाता है तो हमेशा उसकी वॉल्यूम ही कंसिडर की जाती है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कि पूरा का पूरा कोन, ठोस कोन, जिसकी वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि गिवन है 3 पाई। रेडियस हमें गिवन है, इसका डायमीटर था 14 सेंटीमीटर और रेडियस और हाइट थी इसकी 8 सेंटीमीटर। रेडियस यानी कि 7 का स्क्वायर इंटू हाइट इज इक्वल टू 8। अब ये चीज़ पिघला के हमें स्फेयर बना दी गई, जो कि हॉलो स्फेयर था, जो कि खोखला एक स्फेयर बना दिया गया इसको पिघला के। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम जितना ठोस, वॉल्यूम ऑफ कोन, जितना कोन में मटेरियल था उसको हमने पिघला कर एक स्फेयर बना दिया, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी कभी किसी चीज़ को मेल्ट करके उसको दूसरी शेप में फॉर्म कर दिया जाता है,
सेम टू सेम टोटल वॉल्यूम उसके वॉल्यूम के इक्वल हो जाती है। ठीक है, अब इसकी 1/3 वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें ये हमने देखा था, जिसका एक्सटर्नल रेडियस में से इंटरनल रेडियस लेस करने पर उसका जो रेडियस होगा वो आ जाएगा। अब ये इसमें पुट करने पर हमारे पास क्या आएगा, 1/3 इसको सॉल्व आउट कर दिया जाएगा, वो सिंपल रह जाएगा क्वेश्चन। ये 49 और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई कर दीजिए कैलकुलेशंस को। और क्यूब इक्वल टू 27, यानी कि हमें इंटरनल रेडियस हमारे पास आ गया 3 सेंटीमीटर और डायमीटर इसका हो गया डबल इसका 6 सेंटीमीटर। सिंपल। ध्यान देने वाली चीज़ क्या थी इसमें, इस क्वेश्चन में, कि एक्सटर्नल रेडियस क्या होगा, एक्सटर्नल रेडियस ये पूरे का एक्सटर्नल रेडियस, और वॉल्यूम में क्या आएगा, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल रेडियस। ये जो पार्ट है हमें ये इसमें से लेस करने पर हमें इसका रेडियस, हमें इसको ऐसे करके हमें लिखना है, तो इसका वॉल्यूम का रेडियस हमें पता चल जाएगा। इस पार्ट का रेडियस हमें मालूम करना था, मालूम है, और ये चीज़ हमें निकालनी थी कि इंटरनल रेडियस इसका क्या होगा, जो अंदर का खोखला पार्ट है। बस सिंपल था, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाले को। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ITI में भी आए हुए हैं, IIT में भी आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से कीजिए और ज़रूर लाइक कीजिए, डाउट्स क्लियर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस। थैंक यू।